हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल थाली का खजाना। फ्रेंड्स, आज हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं आम का अचार। ये आम का अचार ये ट्रेडिशनल मेथड से बना रहेगा। जो हमारा पारंपरिक मेथड होता है वो जो दादी के ज़माने से भी पहले का ज़माना से ये बनता चला रहा है, सेम उसी तरीके का प्रोसेस भी रहेगा। और साथ में इसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं मसाले, वो भी सेम उसी तरीके का रहेगा। नया इसमें कुछ भी नहीं रहेगा और ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है। इसमें ऑयल भी जो हम यूज करेंगे, जो पहले ट्रेडिशनल तरीके से ऑयल जो रहता था, पैकेट ये सब वाला नहीं, डायरेक्ट सरसों से मशीन से बन निकाल करके आता था, वही यूज होगा। तो ये कंप्लीट ट्रेडिशनल तरीके से रहेगा। ऑयल आप पैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो मेथड है और जो मसाले हैं वो सेम रखेंगे तो आपका भी अचार काफ़ी लंबे समय तक चलेगा और काफ़ी ये डिलीशियस रहता है। नॉर्मल जो अचार होते हैं उससे काफ़ी डिलीशियस लगेगा। तो इसे हमने कैसे बनाया है, चलते हैं इसे बनाने। और इसे हम नहीं बना रहे हैं, मेरी मम्मी बना रही है। फ्रेंड्स, आम का अचार बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कच्चा आम। ये कच्चा आम सिक्कुल आम कहलाता है, जिसका अचार सबसे बेस्ट तरीके का होता है। तो आम का चुनाव इस तरीके से, ये बिहार में काफ़ी फेमस है, वो अचार है। साबुत हमने अचार आम को ख़रीदा है और उसके बाद मार्केट में ही इसे कट करवा करके लाया है और घर पर इसे हम साफ़ कर रहे हैं। इसका जो बीज होता है और कुछ रहते हैं तो उसको हम अलग कर लेंगे और इसके बाद हम 2 से 3 बार धोएंगे। और धोने के बाद इस तरीके का जो बांस का रहता है कलसुप, उसमें हम रखेंगे ताकि इसका सारा पानी बाहर चला जाए। इसका सारा पानी निकलने के बाद हम फिर से इसे बर्तन में रखेंगे और उसके बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून हल्दी ऐड करेंगे और 250 ग्राम हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से मिलाएंगे। हल्दी और नमक मिलाने के बाद अब हम इसे धूप में रखेंगे। धूप में रखने के बाद इसमें पानी रिलीज होगा और ट्रेडिशनल आम का अचार जब बनाया जाता है तो 2 तरीके का बनता है। धूप ज़्यादा हो तो अलग तरीके का बनाया जाता है और धूप कम हो तो उसका मेथड को चेंज कर दिया जाता है ताकि आम का अचार हमारा काफ़ी लंबे समय तक चले। तो धूप ज़्यादा रहता है तो इसी बर्तन में हम जो आम का पानी रिलीज होता है तो 2 से 3 दिन तक पलट कर हम इसे धूप में ही पकाते हैं और आम का जो पानी रहता है पूरी तरीके से ड्राई हो जाता है। और दूसरा मेथड है कि ये आम का पानी है, आम के अचार का पानी है, ये रिलीज हुआ है तो हम इसे अलग कर लिए हैं और आम के अचार को अलग रख लिए हैं। और इसके बाद हम चादर पे आम को बिछा करके धूप में सुखाएंगे। ये दूसरा मेथड है। और पहले मेथड में क्या होगा कि उसी बर्तन में 2-3 दिन में ये पानी पूरी तरीके से ड्राई हो जाता है और आम भी हल्का सा धूप की वजह से पक जाता है और उसके बाद ये प्रोसेस होता है। लेकिन दूसरे मेथड में पहले दिन पानी रिलीज हुआ और दूसरे दिन हम इसे चादर पे बिछा दिए और इसे सुखा दिए। अगर मौसम बारिश वाला हुआ तो, नहीं बारिश वाला होता है तो पहले मेथड ही ज़्यादा अच्छा होता है। धूप में सूखने के बाद ये हमारा आम का अचार जो पूरी तरीके से ड्राई हो गया है। अब हम इसके आगे का प्रोसेस करेंगे। ये ड्राई होना बहुत ज़रूरी होता है। हमने सभी मसाले को मार्केट से लाने के बाद साफ़ किया है और धनिया को हमने साफ़ करने के बाद धोया है और धोने के बाद सुखाया है और सुखाकर हमने रखा है। और बाकी सभी मसाले को भी हमने साफ़ किया है, यहाँ तक कि तेज़पत्ते को भी धोकर हमने सुखाया है और साफ़ करके रखा है। उसके बाद ही इसका इस्तेमाल अचार के रूप में किया जाएगा, अचार में किया जाएगा।
तो ये सारे मसाले पहले साफ़ कर लेना पड़ता है, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस किया जाता है। लाल मिर्च के डंठल को भी हमने तोड़ लिया है और टूटा हुआ डंठल वाला मिर्च ही हम इस्तेमाल करेंगे। डंठल के साथ वाला मिर्च अचार में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हमारा मिर्च है और ये धनिया है और ये सौंफ है और ये काली मिर्च है और ये मेथी है, मेथी का दाना, और ये अजवाइन है और इसे कलौंजी जिसे मंगरेला कहते हैं, और ये हमारा जीरा है। ये जीरा 250 ग्राम है, ये भी 250 ग्राम है, और ये 25 ग्राम, 50 ग्राम और ये 25-25 ग्राम है। और ये धनिया है, धनिया भी ऑलमोस्ट 250 ग्राम है। ये भी हमारा 250 ग्राम है, थोड़ा सा तेज़पत्ता है। और सभी को हम लगातार भूनेंगे अलग अलग करके। इसका महक खूबसूरत आने लगे उसके बाद इसे बंद कर दिया जाता है गैस को। हमने कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है धोकर, पहले इसे गर्म होने देते हैं। हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है। अब फ्लेम को हम लो या मिडिल करेंगे, हाई नहीं करेंगे। और सबसे पहले हम धनिया को डालेंगे और धनिया को हम मिडिल आंच पे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। और जब अच्छा महक आने लगे तो समझ जाइए कि आपका मसाला भुन गया है, क्योंकि जब महक आता है तो इसका जो ऑयल होता है नेचुरल वो रिलीज होता है, जिसके कारण वजह से हमें महक आती है। तो ये भुन चुका होता है, इससे ज़्यादा नहीं भुनना है, नहीं तो जल जाएगा। और इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे अलग प्लेट में। वो भूनकर हमने अलग इस तरह से प्लेट में निकाल लिया है ठंडा होने के लिए। अब हम इसमें मेथी भूनेंगे। सभी को एक एक करके भुनना है अलग अलग, जिससे अच्छी तरीके से ये भुनता है। अगर एक साथ भुनिएगा तो कोई मसाले जल्द भुन जाते हैं और कोई देर पे, तो जो जल्द भुनते हैं वो जल जाते हैं, इसीलिए सबको अलग अलग भूनिए। हमने इसमें सौंफ को डाला है और इसे भी हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। अब इसे भी हम निकाल देंगे मेथी की तरह। धनिया को भी हमने निकाल दिया था। हमने इसमें जीरा को ऐड किया है, जीरा को भी अच्छा इस महकाने तक भूनेंगे। ये भी हमारा भुन गया है, अब हम इसे भी निकालेंगे। फ्लेम हमेशा मिडिल से लो रहेगा। हमने इसमें कलौंजी डाला है और इसे भी भुनेंगे। इसे भी हम निकाल लेंगे, ये काफ़ी जल्द हो जाता है।
हमने इसमें अजवाइन डाला है और इसे भी हम भूनेंगे। सभी लो फ्लेम पे भून रहा है हर चीज़। ये भी हमारा भुन गया है। अब हम इसे निकाल देते हैं। इसे भी इसी तरीके से भूनना है जिससे इसका अच्छा महक आने लगे। अचार में सभी मसाले भून कर डाला रहता है। जब ऑलमोस्ट भून जाए मिर्च, तब तेज़पत्ता डालिए, नहीं तो जल जाता है। गरम मसाला को भुना नहीं जाता है, इसीलिए हमने इसे इसी तरह से रख दिया है। गरम मसाला ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी। ऑथेंटिक अचार में नहीं डाला जाता है और अभी लोग डालते हैं, इसलिए हमने आपको बताया है। मसाला ठंडा होने के बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। सबसे पहले हम धनिया को ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद हम धनिया को छलनी की सहायता से इसे छान लेंगे और मोटा वाला जो पार्ट रहेगा उसे फिर से ग्राइंड करेंगे। हमारा धनिया है जिसे हमने इसे छानने के बाद इसके अंदर जो बचा है वो और उसके ऊपर वाला हमने हटा दिया है। आप चाहें तो दोबारा भी ग्राइंड कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से रिफाइन नहीं रहता है, थोड़ा सा दरदरा रहता है। अब हम इसमें जो भुना हुआ हमारा प्लेट का सभी मसाले हैं, जैसे जीरा, सौंफ, कलौंजी, मेथी, अजवाइन, सभी को हम एक साथ डालेंगे और ग्राइंड करेंगे। इन सभी मसाले को भी हम इसी तरह से छलनी में रखेंगे और इसे शिफ्ट करेंगे। ये हमने सारे मसाले को इसमें हमने छलनी की सहायता से छान लिया है, इसे शिफ्ट कर लिया है और ये मसाले हमारे तैयार हो गए हैं। लेकिन सारे मसाले नहीं हैं, अभी हमारा लाल मिर्च और तेज़पत्ता बाकी है। इस तरह से इसमें डाल दिया है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। मिर्च भी हमारा ग्राइंड हो गया है और इसे भी हम छलनी की सहायता से शिफ्ट कर लेंगे उसी मसाले में सभी को एक साथ। फ्रेंड्स, ये हमारा अचार का मसाला तैयार हो गया है। ये ट्रेडिशनल रेसिपी है अचार के मसाले का और इसमें जो हमारा सरसों होता है ट्रेडिशनल वाला अचार में ये नहीं ऐड होता है, इसीलिए हमने नहीं ऐड किया है। तो ये हमारा मसाला पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है और आप इसे आम के अचार और बहुत सारे अचारों में डाल। हम इसमें सारे मसाले इस बर्तन में डालेंगे और बर्तन में डालने के बाद जो हमारा मिर्च है उसे भी हम चाल लेंगे इसी में। और चालने के बाद जो हमारा मोटा सा बीज रहता है उसे भी हम इसमें ऐड करेंगे। मिर्च का बीज भी हम ऐड करेंगे, हमने ऐड कर दिया है। और ऐड करने के बाद अब हम इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी हमारा फिर से 1 टेबल स्पून होगा और ये जो हमारा आम है वो 7.5 kg है। अब हम इसमें कलौंजी, सौंफ, ये सब जो हमारा भुना हुआ था वो हम ऐड किए हैं और उसके साथ साथ अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल के साथ साथ हम नमक ऐड करेंगे। नमक हम 4 टेबल स्पून फिर से डाल रहे हैं। इसके बाद जो हमने अचार के लिए जो आम को सुखाया है अब हम उसे ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे
हमने ये लकड़ी का छुलनी लिया है और उससे हम अच्छी तरीके से इसे मिलाएंगे। पूरी तरीके से इसे कोट कर लेना है। पूरी अच्छी तरीके से इसे मिलाइए। ये हमारा मसाला अच्छे तरीके से मिल गया है। पूरी अच्छी तरीके से सारे के ऊपर कोट हो चुका है और ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और इसका स्मेल भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। और इसी बर्तन में कम से कम तो हम 2 दिन धूप में रखेंगे और बीच बीच में इसे चलाना भी है और धूप में रखना है इसी बर्तन में। अब हम इसमें फिर से ऑयल ऐड करेंगे और फिर से धूप में रखेंगे और अभी इसमें और ऑयल ऐड होगा। जितना ज़्यादा ऑयल और मसाले रहते हैं ये उतना ज़्यादा लंबा चलता है। अभी और ऑयल होगा यूज। इसके बाद हम अचार को जार में रखेंगे। शीशे के जार में रखिए या फिर चीनी मिट्टी का, प्लास्टिक या कुछ किसी और बर्तन में नहीं रख सकते हैं इसे, क्योंकि इसे लंबा चलाने के लिए शीशे के बर्तन में रखा जाता है। इस तरह से सारे अचार को हमने जार में रख दिया है और इसके बाद अब ऑयल ऐड होगा। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हमें पूरा ऐड करना है। पूरा मतलब कि ये जो जार है वो पूरा ऑयल से फुल हो जाना चाहिए, उतना ऑयल इसमें ऐड करना है। और ये ऑयल जो मार्केट से पैकेट वाला या डब्बा वाला जो ऑयल आता है वो नहीं है। ये सरसों के से जो डायरेक्ट निकलता है मशीन के ज़रिए वो आया है। ये वो ऑयल यूज हम लोग कर रहे हैं। इससे अचार का लाइफ और भी ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो इसी को हम यूज करेंगे। इसमें हमने इतना भरा है और अभी पूरा भर देंगे। और अब देखिए ये पूरा भर चुका है। तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।